कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रातःकालीन जप सत्र में भाग लेने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। अब चलते हैं आज के श्रील प्रभुपाद के विचार पर। Yes, so today is June 5th and today's quote is, we say that if Krishna is true, then the word is also truth, because the word is the manifestation of Krishna's energy. So if Krishna is true, how his energy can be false? The Mayavadis preach so-called monoism, but they always distinguish Brahma and Maya. They say Brahma is true, Maya is false. We say Maya is true, and because it is Krishna's energy, she must be employed in Krishna's services. Letter to Gopala Krishna, June 5th, 1969. हिंदी में अनुवाद है, हम कहते हैं कि यदि श्री कृष्ण सत्य हैं तो यह संसार भी सत्य है, क्योंकि यह संसार श्री कृष्ण की शक्ति का ही प्रकटीकरण है। तो यदि श्री कृष्ण सत्य हैं तो उनकी शक्ति कैसे मिथ्या हो सकती है? मायावादी तथाकथित अद्वैतवाद का प्रचार करते हैं। वे सदैव ब्रह्म और माया में भेद करते हैं। वे कहते हैं ब्रह्म सत्य है और माया मिथ्या है। हम कहते हैं कि माया भी सत्य है, क्योंकि वह श्री कृष्ण की शक्ति है, किंतु उसका उपयोग श्री कृष्ण की सेवा में होना चाहिए। गोपाल कृष्ण को पत्र 5 जून 1969। His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Now I'm requesting His Grace Parmeshwari Prabhuji to throw some light on today's transcendental code to our Guru Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Your voice is there? Yes, Prabhuji. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. So, आज का जो कोट है वो बहुत अच्छा कोट है ना? श्री प्रभुपाद कहते हैं, मायावादी कहते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, है ना? मगर ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या हो कैसे सकता है? भगवान ईशोपनिषद में आता है, क्या आता है ईशोपनिषद के सूत्र में? ओम पूर्णमिदं पूर्णाद पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान क्या है? पूर्ण है। अपूर्ण ही नहीं है, उनसे निकलने वाली चीज भी पूर्ण है, वो अपूर्ण नहीं हो सकती है ना? माया क्या है? इल्यूजन, है ना? हम भगवत में क्या बोलते हैं? दैवी ऐसी गुणमयी मम माया दुरतया, है ना? मम माया दुरतया। भगवान क्या बोल रहे हैं कि ये जो माया है ये क्या है? ये मेरी ही शक्ति है ना? और इसको पार पाना कठिन नहीं, ये बहुत कठिन है, सरल नहीं है ना? भगवान भगवत गीता में अपनी 2 प्रकार की शक्तियों के बारे में बता रहे हैं, है ना? एक अंतरंगा शक्ति और एक बहिरंगा शक्ति। तो जब भगवान पूर्ण है, भगवान की शक्ति पूर्ण है, तब फिर भगवान की माया शक्ति अपूर्ण कैसे हो सकती है, या वह इल्यूजन कैसे हो सकती है ना? माया शब्द का अर्थ क्या होता है? माया का अर्थ है वह चीज जो एक्चुअली है नहीं। तो जो मायावादी व्यक्ति हैं वो इतने मूर्ख हैं कि आपको पूरा ब्रह्मांड सामने दिख रहा है, लेकिन आप कह रहे हो कि ये है नहीं। इस प्रकार से कैसे संभव है? जो नहीं दिख रहा है उसको आप कह रहे हो कि है, ठीक है चलो, लेकिन जो है उसको आप ये कैसे कह सकते हो कि नहीं है? अब बल्कि वो बनाया किसने है? भगवान ने बनाया। भौतिक जगत कोई अपने आप क्रिएटेड नहीं है, भगवान ने ही क्रिएट किया है। तो भगवान को चीज क्रिएट करें, वो क्रिएट हो ना, ऐसे कैसे संभव हो सकता है? तो मायावादी सिद्धांत के अनुसार वो कहते हैं कि ब्रह्म तो सत्य है लेकिन जगत मिथ्या है, और जगत को बनाने वाला ब्रह्म है।
भगवान में कुछ बोला, अहम बीज प्रदापिता, भौतिक में जितना कुछ है उसके बीच बताता मैं हूं। हाँ? अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वं प्रवर्तते, है ना। हर चीज का स्रोत मैं हूं, हर चीज मेरे से उत्पन्न होती है, मुझी में समाप्त होती है। तो भगवान बार बार भगवत गीता में बोल रहे हैं कि यह सब कुछ मेरा है। ईशावासी सर्वम, ये पूरी सृष्टि मेरी है। तो भगवान सत्य है, भगवान की सृष्टि है, लेकिन वो असत्य है, यह कैसे संभव हो सकता है? तो ये मूर्ख जितने भी हैं, मायावादी हैं, इनको इतना समझ में नहीं आता है कि जो एक सेंटेंस अगर भगवान सही है तो उनकी शक्ति भी सत्य ही होगी। इसलिए शिव प्रभुपाद के बोलते हैं ब्रह्म सत्य, जगत सत्य, किंतु जगत क्या है? टेम्परेरी है। ब्रह्म क्या है? परमानेंट है, और जगत टेम्परेरी है। तो फर्दर स्टडी में क्या बताते हैं कि जगत भी टेम्परेरी नहीं। क्यों? क्योंकि ये कुछ समय के लिए लुप्त होता है, लेकिन फिर बनता है। क्रिएशन कुछ समय के लिए लुप्त होगा, फिर बनेगा, फिर लुप्त होगा, फिर बनेगा। तो ये इन आउट चल रहा है। टेम्परेरी इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये इन आउट चल रहा है, और आध्यात्मिक जगत इन आउट नहीं होता है, वो परमानेंट है। तो मायावादियों का ये सिद्धांत बेसिक से ही गलत है, उसका कोई और छोर ही नहीं है। अब पूरा का पूरा मायावादी सिद्धांत इसी पे चल रहा है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या नहीं हो सकता है, असंभव है। क्यों? क्योंकि अगर ब्रह्म सत्य है तो जगत भी सत्य होगा। क्योंकि जगत क्या है? भगवान की ही एनर्जी है, भगवान की ही एनर्जी है। भगवान की बहिरंगा शक्ति जगत है, अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी, बहिरंगा शक्ति क्या है? माया देवी। तो माया देवी उनकी शक्ति है, लेकिन वो फैक्ट है। जब भगवान क्रिएशन करते हैं तो क्रिएशन के साथ में क्या देते हैं हमें? ये पूरे जो ब्रह्मांड बनाते हैं, तो ब्रह्मांड ऐसा नहीं कि ब्रह्मांड जो है ब्रह्मांड एक इल्यूजन ब्रह्मांड है, नहीं। ब्रह्मांड फिजिकली एग्जिस्ट करता है। भगवान ब्रह्मांड फिजिकली एग्जिस्ट कर रहा है। तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये ब्रह्मांड एक्चुअली है ही नहीं? ब्रह्म, भगवान, ब्रह्म क्या है? ब्रह्म भगवान से निकलने वाला इन्फ्लुएंस है, वो भी एग्जिस्ट करता है। भगवत गीता नहीं कहते कि ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म भी है, भौतिक जगत भी है, भगवान भी है, लेकिन सबका अपना अपना लेवल है। सिर्फ भौतिक जगत है, ब्रह्म नहीं है, ये भी गलत है। सिर्फ ब्रह्म है, भौतिक जगत नहीं है, ये भी गलत है। ब्रह्म है, भौतिक जगत नहीं, भगवान है, ये भी गलत है। अब भगवान है, ये दोनों नहीं है, ये भी गलत है। सही क्या है? भगवान अपनी जगह पे हैं, उनकी शक्ति है, दो शक्ति है उनकी, कई कई शक्तियां हैं, जिसमें से दो सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है, एक अंतरंगा शक्ति, एक बहिरंगा शक्ति है। अंतरंगा शक्ति आध्यात्मिक जगत, बहिरंगा शक्ति भौतिक जगत। लेकिन इन दोनों के नियंत्रक भगवान है। अब ब्रह्म क्या है? ब्रह्म उन्हीं भगवान से निकलने वाला इन्फ्लुएंस है, वह उनका तेज है। इसको ये मायावादी ब्रह्म समझते हैं, क्योंकि वो भगवान के साकार रूप को नहीं स्वीकार करे, क्योंकि वो भगवत गीता के सिद्धांत को नहीं स्वीकार करते। मायावादी भगवत गीता के सिद्धांत को नहीं स्वीकार करते हैं। भगवत गीता का सिद्धांत शरणागति का है।
शुद्ध शरणागति का सिद्धांत है ना? तो इस प्रकार से श्री प्रभुपाद आज क्या बता रहे हैं? ब्रह्म सत्य, जगत सत्य, जगत मिथ्या नहीं हो सकता है। इसलिए मायावादियों का यह सिद्धांत पूर्ण रूप से गलत है ना? श्री प्रभुपाद क्या बोलते हैं? ब्रह्म सत्य और जगत भी सत्य है। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय। गोपाल कृष्ण महाराज की जय। Thank you so much, Prabhu ji. Now it's time for today's shloka recitation. और श्लोका रिसाइट करने के लिए आज हमारे साथ है दिलीप कुमार प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दिलीप कुमार प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, 1 मिनट। यस, चैप्टर 10 टेक्स्ट नंबर 38। एक ही करना है प्रभु जी? 2 हैं प्रभु जी, पहले इसको करते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनम चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानम ज्ञानवतामहम्। दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनम चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानम ज्ञानवतामहम्। दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनम चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानम ज्ञानवतामहम्। शब्दार्थ: अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में से मैं दंड हूँ, और जो विजय के आकांक्षी है उनकी मैं नीति हूँ। रहस्यों में मैं मौन हूँ और बुद्धिमानों में ज्ञान हूँ। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम अर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदमः अर्जुन न तदस्मि विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम् अर्जुन न तदस्मि न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्। यहाँ नहीं है हे अर्जुन, यही नहीं हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सकता है। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। भगवद गीता यथारूप की जय। सो आज के श्लोक में श्री प्रभुपाद भगवान जो है अपनी विभूतियों को आगे बढ़ाते हुए क्या बता रहे हैं? अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में मैं क्या हूं? दंड हूं। श्री प्रभुपाद लिखते हैं, वैसे तो दमन के अनेक साधन है ना, वैसे दमन के अनेक साधन है, किंतु इनमें सबसे महत्वपूर्ण है दुष्टों का नाश। जब दुष्टों को दंडित किया जाता है, दंड देने वाला कृष्ण स्वरूप होता है। यहाँ पे क्या बता रहे हैं भगवान? कह रहे हैं कि वैसे तो हम कई तरीके से किसी को समाप्त कर सकते हैं, लेकिन समाप्त किसको किया जाएगा? जो दुष्ट होगा। जो दुष्ट नहीं, उसका समाप्त करने की आवश्यकता नहीं है, वो तो अपने नेचुरल मृत्यु प्राप्त करेगा। हमें समाप्त उसको करना होता है जो दुष्ट होता है। दुष्ट लोगों को समाप्त करने का क्या तरीका बता रहे हैं? दंड, है ना। दंड किसके द्वारा दिया जाता है? मनुस्मृति का जो सिद्धांत है, मनुस्मृति के सिद्धांत के द्वारा दंड का जो है भाग बनाया जाता है। जो उसमें से हर एक दंड, हर एक क्राइम के लिए अलग अलग दंड दिए गए हैं, और उन दंडों के हिसाब से उनको जो है हमें देना होता है कि कौन किसको क्या मिस्टेक का क्या दंड मिलेगा। शास्त्र कहते हैं कि यदि किसी ने गलत कार्य किया है और हम उस पर दया करके उसका दंड माफ कर देते हैं ना, तो क्या होगा? हमने उस पर दया नहीं कर रही है, हमने उसको और ज्यादा टॉर्चर दे दी है। क्यों?
क्योंकि जब हम किसी अपराधी को दंड दे देते हैं, तो यहाँ पे दंड भोग लेता है अपने अपराध का, तब फिर वह मृत्यु के बाद उसको उस पाप का दंड बहुत कम हो जाता है। किंतु यदि किसी ने यहाँ पे दंड नहीं भोगा, तो मृत्यु के बाद उसको इस पाप का दंड बहुत अधिक मात्रा में भोगना पड़ता है, सूद समेत ब्याज के साथ। तो इसीलिए राजा का यह कर्तव्य है, यदि कोई किसी ने अपराध किया है तो उसको डेफिनेटली नियम के अनुसार दंड दे। इट इज कंपल्सरी, है ना। जैसे आजकल क्या होता है कि किसी ने दंड देते हैं, फिर उसका एक जना उसको फांसी देता है, फिर वो एप्लीकेशन लगा देते हैं और हमारे राष्ट्रपति उनको माफ कर दो, ठीक है चलो जाओ छोड़ो तथास्तु, है ना। नहीं, ये शास्त्र के विरुद्ध है। शास्त्र इस चीज की परमिशन नहीं देते हैं। शास्त्र कहते हैं कि अगर अपराध किया है तो उसका दंड मिलना अति आवश्यक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू एक्सेप्ट इट, कांट चेंज इट, है ना। तो दंड देने वाला कौन है? न्यायाधीश, जज साहब। तो वो क्या है? कृष्ण के स्वरूप हैं। अब इसका मतलब ये नहीं होगा कि कल से हम सारे न्यायाधीश में सारे कोर्टों में जाएं और जज के सामने जो है आरती उतारना शुरू कर दे और उनकी ड्यूटी वर्शिप करना शुरू कर दे, उनके चरण स्पर्श करना शुरू कर दे। नहीं, यहाँ प्रभुपाद एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि अगर कोई दंड की बात है तो वहां पे जो न्यायाधीश का जो रोल है ना, वो समझो मैं हूं। मैं ये निर्णय लेता हूं कि कौन किसको क्या दंड मिलेगा, क्या दंड नहीं मिलेगा। ठीक है। देन उसके बाद क्या बोल रहे हैं? विजय की आकांक्षियों में मैं क्या हूं? नीति हूं। यदि दो लोगों के बीच में युद्ध हो रहा है तो युद्ध में एक नीति होती है, एक रूल होता है, एक रेगुलेशन होता है। कमाल की बात तो यह है कि भगवान बोल रहे हैं कि विजय की आकांक्षा रखने वालों में मैं क्या हूं? नीति हूं। और महाभारत के युद्ध में भगवान ने सारी की सारी नीतियां पलट दी। भगवान ने सारी की सारी नीतियां पलट दी और कहते हैं कि क्या है? युद्ध में आकांक्षा रख विजय की आकांक्षा रखने वालों में क्या है? नीति में हूं, है ना। तो ये भगवान का कहना है ना। क्योंकि शास्त्र क्या कहते हैं? धर्म क्या है, नीति क्या है? जो धर्म के अनुसार चले, है ना। और धर्म है क्या? धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीते। जो भगवान कह रहे हैं वही धर्म है। धर्म ये नहीं है कि क्या शास्त्र में लिखा है, धर्म क्या है? जो भगवान कहते हैं। धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीते। तो इस प्रकार से कभी कभी लगता है कि भगवान ने तो महाभारत के युद्ध में कई बार नीतियों को बदला है ना। डेफिनेट नीतियों को बदला है, लेकिन वो नीतियां क्या थी? भगवान ने बदली थी। और भगवान ने कुछ सोच करके नीतियों को बदला था। इसीलिए उनको वहां पे क्या बोलते हैं? धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीते। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? जो जीतने की इच्छा रखता है, विजय होने की इच्छा रखता है, तो उनकी जो जीतने की नीति है, जो उनका जीतने का जो रूल है ना, जो उसका डिसिप्लिन है, जिसके अकॉर्डिंग वो विजयी होगा, है, चाहे कूटनीति हो, चाहे राजनीति हो, चाहे कोई भी नीति हो, युद्ध को जीतने की नीति क्या है? मैं हूं। तो भगवान से फिजिकली नहीं है, सटल चीजों में भी हर चीज में इन्वॉल्व है। कई सारी विभूति भगवान ने फिजिकल अपनी बताई, है ना। और कई सारी विभूति भगवान क्या बता रहे हैं? सटल फॉर्म में बताते हैं। तो ये क्या है? सटल विभूतियां है भगवान, है ना। देन उसके बाद क्या है? रहस्य में मैं मौन हूं। अगर अगर हमारे पास कोई गोपनीय इंफॉर्मेशन है ना, कि अगर हमें कुछ सोचना है, अगर हमें कुछ थिंक करना है, तो हम बक 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 करके सोच नहीं सकते हैं। अगर हमें कुछ अपने माइंड पे कंटेम्पलेशन करना है,
कुछ विचार विमर्श करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें मौन रहना पड़ेगा। जब चुप रहेंगे ना तो ही हम कुछ सोच सकते हैं, माइंड में कंटेम्पलेट कर सकते हैं। अगर आप बक 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 बोलते रहेंगे ना, है ना, वाचों को वाचवेग नहीं करेंगे, बक बक कहते रहेंगे, तो क्या होगा, हम माइंड में कंटेम्पलेशन नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप देखते होंगे कि जो बहुत ज्यादा हाई लेवल के थॉट रखने वाले व्यक्ति होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़ा से कम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो कंटेम्पलेट बहुत करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। क्या कर रहे हैं, उनके माइंड में चीजें चल रही हैं जिसको वो क्या कहते हैं ना, वो रहस्य बताते हैं। नहीं, फिर उसके बाद भगवान क्या बता रहा है, बुद्धिमानों का मैं ज्ञान हूं, है ना। तो भगवान क्या बता रहा है, ज्ञानी व्यक्ति कौन है, ज्ञानी व्यक्ति वो है जो पदार्थ और आत्मा, है ना, शरीर और आत्मा, इन दोनों में भिन्नता कर सके, जो भगवान की परा तथा अपरा शक्ति में भिन्नता कर सके। तो जो ये दोनों चीजें कर सकता है वह व्यक्ति क्या है, भगवान का ज्ञान उसको है। ऐसे ज्ञान को क्या बोलते हैं, कृष्ण। कृष्ण क्या कहते हैं, ऐसा ज्ञान क्या हूं, मैं हूं, जो बताए कि पदार्थ क्या है और आत्मा क्या है ना। जी, शरीर और आत्मा के बीच में भिन्नता पता होनी चाहिए। जिसको यह पता है ना, जो यह जानता है कि शरीर और आत्मा दोनों भिन्न है, शरीर की क्या आवश्यकताएं हैं, आत्मा की क्या आवश्यकताएं हैं, दोनों को हम कैसे बैलेंस करके चलेंगे, दोनों के नीड्स को कैसे हम फुलफिल करें, क्या शास्त्रों को सिद्धांत क्या कहता है इस बारे में, है ना, भगवान की परापरा शक्तियां क्या हैं, दोनों शक्तियां किस प्रकार से प्रकृति में कार्य करती हैं, इन कार्य करने वाली शक्तियों को हम कैसे अंडरस्टैंड करें, यह जो बताता है वो क्या है, वह है ज्ञान। और ये ज्ञान कौन है, कृष्ण स्वयं। देन अगले श्लोक में बता रहे हैं, यही नहीं हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक हूं, है ना, समस्त सृष्टि का जनक पिता हूं, है ना। भगवान 14.4 में बताते हैं, क्या बताते हैं, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्ते संभवन्ति तासाम ब्रह्म महर्धो निरम बीज बीज प्रदा पिता, हाँ? अहम बीज प्रदा पिता। भगवान क्या बोल रहे हैं, मैं क्या हूं, अहम बीज प्रदा पिता हूं। सभी का, सबको, जितने जीव हैं भौतिक जगत में 84 लाख चर योनियां, बाकी जो अचर है, अचर का अर्थ क्या हो गया, जैसे पहाड़, मिट्टी, पेड़ तो चर में आ गए, है ना। नॉन लिविंग एंटिटी जितने हैं, सोना चांदी गोल्ड हीरा, है कोयला, गैस, है ना, ये अचर है हो गया, और जो चर है वो लिविंग एंटिटी हो गई। तो इन दोनों का ही बीज प्रदाता कौन है, मैं हूं, है ना। क्योंकि जब भगवान सृष्टि करते हैं तो सृष्टि में महाविष्णु सारे के सारे जीव आत्माओं के जो बीज होते हैं वो बीज किसमें इम्प्लांट करते हैं, माया शक्ति में, है ना। दृष्टिपात से भगवान सारे के सारे बीज जो है माया शक्ति में डाल देते हैं। देन माया शक्ति ब्रह्मा जी के थ्रू, ब्रह्मा जी अपने जो है माया शक्ति के थ्रू जो है इस पूरी सृष्टि की रचना करते हैं। तो क्या है, भगवान हर चीज के कारण है। माया के अंदर, ये माया देवी के अंदर ये बीज स्वयं नहीं उत्पन्न होते हैं, कृष्ण उसको ट्रांसप्लांट करते हैं। किस प्रकार से, दृष्टिपात के द्वारा। हर, और ऐसे नहीं किसी मनुष्य योनि, सारी की सारी योनियां। तो कोई कह सकता है, अच्छा प्रभु जी फिर अंडा पहले आया है मुर्गी, पहले किसको ट्रांसप्लांट किया,
भगवान ने सारी की सारी योनियां एक साथ ट्रांसप्लांट करी। ऐसा नहीं है कि अच्छा इसकी जरूरत है तब ये बना देते हैं, इसकी जरूरत है। भगवान ने सारे बीज ट्रांसफर कर दिए, ये लो पकड़ो सारे बीज, बो और पैदा करो, है ना। तो भगवान क्या है, हर चीज के कारण क्या है, भगवान है, सच है। भगवान ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तम हम बस सर्व कारण हम क्या बोलते हैं, हाँ सर्व कारण कारणम, है ना। किसको, भगवान को क्या बोल रहे हैं, सभी के कारणों के कारण कौन है, कृष्ण है। ईशावासनम सर्वम नहीं, हाँ ठीक है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, हर चीज के कारण कौन है, कृष्ण है, सभी कारणों के कारण है। कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका सोर्स जो है कृष्ण ना हो। भगवान हर चीज के सोर्स है। तो वही चीज भगवान यहाँ बता रहे हैं। और क्या बता रहे हैं, हाँ किसके सोर्स नहीं है, माया के सोर्स नहीं है। अभी इससे पहले बोला कि देवी ऐसी गुणमयी मम माया दुरत्या, माया मेरी ही है। अभी यहाँ पे प्रभा जी क्या लिख रहे हैं, जो कुछ कृष्ण की शक्ति पर आधारित नहीं है, अस्तित्व, उसका कोई अस्तित्व नहीं है ना। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि माया, यहाँ पे क्या बता रहे हैं, माया का अर्थ बता रहा है प्रभुपाद जी, है ना। जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, जिस चीज का अस्तित्व ही नहीं है, यानी कि माया। यहाँ माया, वो जो माया है, देवेश गुरु मम माया दुरत्या, वो माया भगवान की एनर्जी है ना। और यहाँ पे जो माया शब्द बता रहा प्रभुपाद जी, है ना, यहाँ पे माया का शाब्दिक अर्थ आ रहा है, इसमें कोई कंफ्यूज ना करें। तो वजह से आप बता रहे हैं, यहाँ पे जो बता रहे हैं, वह जो नहीं है, अर्थात जिस चीज का अस्तित्व नहीं है, भगवान से उसके लिए उसके जो है सोर्स नहीं है। तो जिसका अस्तित्व ही नहीं है, उसका सोर्स होकर के भगवान करेंगे भी क्या, क्योंकि ऐसी कोई सृष्टि में कुछ नहीं है जिसका अस्तित्व ना हो, है ना। क्यों, क्योंकि पूर्णमिदं पूर्णादि पूर्णमुदच्यते, सृष्टि जो बनी है वो पूर्ण बनी है, यानी कि भगवान के द्वारा ही बनी। जब सृष्टि पूर्ण है तो इसमें अपूर्णता का कोई चांस ही नहीं। इसलिए हर चीज का अस्तित्व है, हर चीज का अस्तित्व है, तो उसका जो कारण है वो कौन है, कृष्ण है, हाँ? हर चीज के कारण कृष्ण है, कृष्ण के अलावा पूरी सृष्टि में और कुछ भी नहीं हो सकता है। ओके, थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता यथारूप की जय। थैंक यू सो मच प्रभु जी। सो कल का श्लोका अलॉटमेंट, कल 3 श्लोक्स रख लें प्रभु जी, लास्ट के 3 हैं। नहीं नहीं नहीं, थर्ड लास्ट वाला बहुत बड़ा है, उसको अलग से करेंगे, कल 2 ही रखिए। प्रभु जी मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया है, बट हम उसका रेसिटेशन कल कर लेंगे, सॉरी। हाँ क्योंकि थर्ड वाला ना बहुत लंबा है, उसमें थोड़ा सा समझाना ज्यादा है। सो कल 2 ही श्लोका रहेंगे, हम ही ग्रुप हाँ में कल अभी 2 ही रहेंगे। कल 2 ही रहेंगे, 40 एंड 41, 42 हम करेंगे ट्यूसडे को। सो उसको हम दोबारा से अलॉट करेंगे। तो कल जो भी कल श्लोका रेसिटेशन करेंगे रुचि बजाज माता जी, एंड कल का जपा करेंगे राधिका राज माता जी। अलॉट हो चुका है, ग्रुप में मैसेज जा चुका है। नाउ इट्स संडे, सो वी ऑल नो दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डे। आज हमें एक मौका मिलता है कि हम अपनी स्टोरी बता सकें, हम कैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस में आए। सो आज हमारे बीच में एक बहुत सीनियर डिवोटी हैं, बहुत समय से माता जी कृष्ण भक्ति का पालन कर रहे हैं, बहुत डेडिकेटेड है। इस उम्र में माता जी धाम यात्रा के लिए और भक्तों के संग के लिए और हरि कथा सुनने में माता जी का बहुत इंटरेस्ट है, जप में बहुत इंटरेस्ट है, प्रचारक बहुत अच्छी हैं, बहुत सारे लोगों को बताती हैं कि इस्कॉन अयोध्या का जपा सेशन चलता है, भागवतम क्लास चलती है। सो कोई देरी नहीं करते हैं। बिफोर दैट आई एम जस्ट टेकिंग द नेम ऑफ दैट डिवोटी, अर्चना शुक्ला माता जी। हरे कृष्णा माता जी।
Hare Krishna. Yes, Mataji, unmute करिए. जी And आवाज आ I'm रही है? requesting, yes, Mataji. Before starting, I'm requesting His Grace Parmeshwari Prabhuji. Please, Prabhuji, send me the shloka of the week. Devotees are asking for that, so that I can send it on message. Yes, 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 Mataji. I'm just sending you. Yes, जी, मैंने yes, start Archana की। Mataji. Hare Krishna. जी, बताएं हरे कैसे कृष्णा। आए आप कृष्ण भक्ति में? हरे कृष्णा। हरे सभी कृष्ण। गुरुजनों को और भक्तों को मेरा पंचांग प्रणाम। सर्वप्रथम मैं बताना चाहूंगी कि मेरे जहाँ जन्म हुआ है वो मेरे घर का वातावरण पूर्ण तरह भक्तिमय था। मेरे पिताजी प्रातः काल 4 बजे से उठ के दुर्गा जी की स्तुति, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 का जब उच्च स्वर में उच्चारण करते थे तो हमारे घर में पूरी तरह से ऊर्जा भर जाती। और वे हमेशा प्रतिवर्ष रामचरितमानस का अखंड पाठ करवाते थे। रामचरितमानस का अखंड पाठ जो 24 घंटे में होता है उसको करते थे। और हमारे घर में रामनवमी, जन्माष्टमी बहुत धूमधाम से मनाई जाती थी। हम सभी भाई बहन जन्माष्टमी में खूब सुंदर सुंदर झांकियां बनाते थे और खूब व्रत रखते थे सब लोग, और रात्रि को भजन कीर्तन करते थे, प्रसादम तरह तरह का बनाते थे, वितरित भी करते थे। तो नेचुरल है कि ऐसे वातावरण का असर हमारे ऊपर भी पड़ा। मुझे भी थोड़ी भक्ति की भावना जगी। तो मैंने बचपन से ही जब से हिंदी पढ़ना चालू किया तब से मैंने रामचरितमानस का मास पारायण जो 1 महीने में समाप्त होती है अनेकों बार पढ़ा, और नवा पारायण जो 9 दिन में रामायण समाप्त होती है उसको भी मैंने अनेकों बार पढ़ा। तो मेरा भक्ति की तरफ तो ध्यान था, परंतु मैंने कभी भी अपनी एजुकेशन को इग्नोर नहीं किया। मैंने संस्कृत में और हिंदी में एमए किया है। संस्कृत में एमए मैंने शादी के पहले किया था और हिंदी में एमए मैंने शादी के 8 साल बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एज ए रेगुलर स्टूडेंट किया था। मुझे पढ़ाई की बहुत ही ज्यादा रुचि थी। दूसरी मेरे नेचर की एक खासियत ये है कि मुझे खाली बैठना बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे लगता है कि जीवन मिला है तो हमें कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए। तो मैं हमेशा कुछ न कुछ सीखने के लिए प्रयत्न ही करती रहती थी। दूसरी चीज, जब मेरी शादी हुई तो शादी के पहले मैं संस्कृत में मैंने एमए किया था, तो उसमें मेरे कोर्स में भगवत गीता का 15वां अध्याय था। तो उसको मैंने जब पढ़ा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैंने कहा मैं गीता रेगुलर पढ़ा करूंगी, रामायण तो मैंने बहुत पढ़ ली। लेकिन मेरी तभी शादी हो गई और श्री कृष्ण और श्री राम जी की कृपा से आपको क्या बताएं, श्री कृष्ण जी की कृपा से मेरे पति का नाम अर्जुन है। अर्जुन है मेरे पति का नाम, और वे राम जी की कृपा से चित्रकूट के निवासी भी हैं। तो इस तरीके से मेरा जो था जीवन चलता गया। मैं गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी मैंने कभी भी भक्ति को इग्नोर नहीं किया। और मैं शादी के बाद से ही मैं प्रातः काल की पूजा और सायंकाल की अर्चना परिवार के साथ मिलकर हमेशा करती रही, क्योंकि मुझे भगवान को इग्नोर करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो हर समय मेरे साथ ही रहते थे। तो इस तरीके से मेरा गृहस्थ जीवन आराम से चलता गया और मैंने उसके लिए कोई मुझे खास प्रयत्न नहीं करना पड़ा। लेकिन मैं गृहस्थ आश्रम में अच्छे से निभाते हुए भी मैं अपने लिए कुछ समय अवश्य निकाल लेती थी। मैंने बताया ना कि मुझे बहुत शौक था सीखने का, तो मैं कहीं जहीं भी जाती थी, कोई कोर्स निकलता था मैं फटाफट कर लेती थी। जो कोर्स एक 15 दिन में लोग करते थे वो मैं हफ्ते भर में करके निपटा देती थी। ये मुझे हॉबी थी मेरी कि मैं जितना भी सीख सकूं सबसे। मैंने तो इसी संदर्भ में मैंने 2006 में स्वामी रामदेव जी का योग ज्वाइन किया और मैंने उनकी ट्रेनिंग ली और एट प्रेजेंट मैं योग टीचर भी हूँ और लखनऊ दक्षिण में मैं संयोजिका के पद पे नियुक्त भी हूँ। मेरे क्लासेस भी चलते हैं, मैं योग करती भी हूँ, सिखाती भी हूँ। और मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे एक गिफ्ट दिया। तो मैंने जब गिफ्ट देखा तो उसमें मैंने जब देखा कि ये तो श्रीमद् भागवत गीता है, तो मैं बहुत ही खुश हुई और मैंने कहा ये तो तुमने मुझे अमूल्य दिया है गिफ्ट, ऐसा तो कोई नहीं देता है। तो मैंने सोचा कि मैं इसको रोज पढ़ा करूं, लेकिन रेगुलर तो मैं नहीं हो पाई और कभी कभी पढ़ लिया करती थी। इसी तरह जीवन चलता गया।
फिर ये जानते हैं आपके 19 कोविड ने सबको परेशान कर रखा, तो थोड़ा सा जीवन नीरस हो गया, लोगों का आना जाना बंद हो गया। तो उसी बीच हमारे ऑनलाइन हमें गीता गुंजन का एक लिंक मिला, तो उसको मैंने ज्वाइन किया। उसमें वो क्या करते थे कि गीता के श्लोकों को बहुत अच्छा पढ़ना सिखाते थे। तो मैंने उनका पूरा कोर्स क्वालिफाई किया और सेकंड सेशन में मैं थोड़ा सा बीमार हो गई, लेकिन मैं मन ही मन सोचती थी कि श्लोक पढ़ना तो ठीक है, बट कोई ऐसा हो जो उसके अर्थ को क्लियर करे, क्योंकि गीता जितनी डिफिकल्ट है उसको सबको समझने के लिए अर्थ बताना बहुत जरूरी है। तभी हमें आप लोगों का, देवशेखर प्रभु जी का, ये इस्कॉन अयोध्या का हमको एक लिंक मिला और मैंने उनका जब क्लास ज्वाइन किया तो रियली इतना सुंदर वो एक श्लोकों की व्याख्या करते हैं कि जितना उसके लिए कहा जाए बहुत ही कम है। तो मैंने उनका जो है कोर्स ज्वाइन किया और मेरी आदत है कि मैं किसी का भी लेक्चर हो नोट्स बनाती हूँ। तो मैं नोट्स बना ही रही थी कि तभी मुझे मन में आया कि पता नहीं ये किस भागवतम से भगवत गीता का ये पढ़ाते हैं। तब मुझे ध्यान आई कि मेरी एक फ्रेंड स्टूडेंट ने मुझे गीता दी थी। तो मैंने जब वो गीता देखी तो मैं बहुत ही खुश हुई और मैंने कहा अरे ये तो श्री प्रभुपाद जी की ही गीता है। तो मैं इतनी खुश हुई और मैं उससे पढ़ती रही। फिर मैंने उनका 18 दिन का डिप्लोमा का कोर्स किया और एट प्रेजेंट उपाधि का ये 15वां अध्याय चल रहा है, मैंने उससे किया। इसी बीच में ईश्वर की कृपा से आप लोगों का साथ मिला और जपा का सेशन मैंने ज्वाइन किया। जपा में तो कुछ मत कहिए, जीवन को पूरा बदल दिया है। सच में राम कृष्ण नाम, राम नाम की महिमा का जितना वर्णन किया जाए उतना ही कम है। उन्होंने क्या देखे, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग मॉर्निंग में उठने लगे हैं और नहा धो करके प्रभु का नाम लेने लगे हैं, तो आप देखिए कि आधी बीमारियां तो ऐसे ही गायब हो जाएंगी हम लोगों की। और दूसरी चीज, जपा ने हमारे साथ ये किया कि मुझे पता ही नहीं चला और मैंने लहसुन प्याज चाय सब छोड़ दिया और एकादशी का व्रत भी रखने लगी। और अरे 16 वाह! माला 16 माला तो मैं ऐसे करती हूँ कि मुझे पता ही नहीं चलता है कि मैं कैसे माला कर रही हूँ। तो मैं काफी समय से 16 मालाएं भी कर रही हूँ और मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि कुछ मत पूछिए। और लोगों को मैं जोड़ने की कोशिश करती हूँ कि ये लोग भी जपा में करें। दूसरी, इसी बीच में जपा के टाइम में ये गीता डिस्ट्रीब्यूशन का एक बार वो चर्चा चली, तो मेरा भी मन था कि मैं भी कुछ सहयोग करूं। तो मैं थोड़ी सी, मैंने आप लोगों में से किसी से चर्चा नहीं की थी, तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं किससे कॉल करूं, इसके विषय में बात करूं। तो सर्वप्रथम मैंने वैभव चतन प्रभु जी को मैंने फोन किया और रियली उन्होंने इतनी आत्मीयता से मेरे से बात करी कि मुझे लगा कि वो मेरे चिर परिचित हैं, मेरा उनका पूर्व जन्म का साथ है। इतना अच्छा लगा मुझे कि आई कांट से एनी वर्ड। दूसरी चीज की, उन्होंने ही मुझसे कहा कि इस विषय में आप परमेश्वर प्रभु जी से बात कर लीजिए। मैंने उनसे बात करी, उनसे बात करके तो मैंने कहा इतनी आत्मीयता से, इतनी श्रद्धा से, इतनी विनम्रता से बात करी। मैंने कहा यहाँ तो सभी इतने विद्वान होते हुए भी इतने विनम्र हैं। सच में हम लोग बड़े लकी हैं कि जो आप लोगों के साथ जुड़े हैं। और इस तरीके से हम लोगों का, आपका ये बहुत ही अच्छा लगा। मैंने परमेश्वर प्रभु जी का DYS का भी कोर्स किया है और षडभुज प्रभु जी का मैं भागवतम का भी क्लास अटेंड करती हूँ। और अभी गर्मा मिश्रा जी ने जो एक नया माता जी ने वो दिया है 3 बजे सैटरडे का क्लास, मैं वो भी ज्वाइन करती हूँ। तो मुझे बहुत ही आनंद आ रहा है। इस सब के लिए मैं जो हूँ षडभुज प्रभु जी को, परमेश्वर प्रभु जी को, देवशेखर प्रभु जी को और वैभव चंद्र जी को हृदय से विनम्रता पूर्वक पंचांग प्रणाम करती हूँ। और मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप लोगों का ये मिशन खूब दिन पे दिन अनवरत बढ़ता रहे और हम जितने भक्तजन हैं उसमें पूरी निष्ठा के साथ प्रचार और प्रसार करते रहें, यही मेरी कामना है। अंत में मैं थोड़ा सा अपने पर्सनल इंसिडेंट्स को शेयर करना चाहती हूँ, अगर 5 मिनट का समय हो तो। Yes, Mataji, you can. Yes. यहाँ पे मैंने देखा कि बहुत से भक्तजन पूछते हैं
कि हमें प्रभु के दर्शन नहीं होते हैं, कृष्ण भगवान के दर्शन नहीं। तो आप ये सोचिए कि इस युग में हम इतने उच्च कोटि के भक्त भी नहीं हो सकते हैं, बट अगर उनकी हमको कृपा मिलती है तो हमको यही सोचना चाहिए कि यही हमको उनका दर्शन है। हमें ऊपर अगर कृपा कर रहे हैं तो हमको उनकी प्रेजेंस को महसूस करना है। और रियली मैं आपको बताऊं कि मुझे तो उनकी प्रेजेंस महसूस होती है, मुझे तो ऐसा लगता है मेरे घर में वो रहते हैं और मेरे साथ रहते हैं। मैंने तो बहुत बार अनुभव भी किया है। तो इसी बीच में मैं थोड़े से अपने इंसिडेंट बताना चाहती हूँ। पहला ऐसा है कि मैं बहुत छोटी थी बचपन में, तो मेरी मदर ने मुझे सर्वेंट के साथ डॉक्टर के यहाँ भेजा। तो उसने क्या किया, मुझे बैठा दिया और वो चला गया। तो उसके थोड़ी देर मैंने सोचा ये तो बहुत देर हो गई है, ये अभी तक आया नहीं। तो मैं छोटी बच्ची थी, रास्ता भी नहीं पता था, तो मैं उठ के अपने घर के लिए चल दी। तो जिस साइड में मुझे जाना था ना जाके मैं अपोजिट डायरेक्शन में चल गई। चलते 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 आप ये सोचिए उन्नाव से मैं मगरवाड़ा तक पहुंच गई और रोती जाती थी, चलती जाती थी। इतने में ही एक कानपुर से एक साइकिल पे एक व्यक्ति आया, वो मेरे घर के पास ही रहते थे। उन्होंने मेरे को देखा, बोले अरे बेटा तुम यहाँ ये क्या कर रही, कैसे रह रही? मैंने कहा मुझे मेरा घर नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने मुझे गोदी में ले करके साइकिल में बैठाया। तो मैं आपको इसलिए बताना चाह रही हूँ कि जहाँ पर वो व्यक्ति मुझे मिला था वो गोपाल जी का मंदिर था और वहां प्रतिवर्ष भयंकर मेला लगता है। तो आप ये सोचिए जब भी हम वहां से गुजरते हैं तो मेरी श्रद्धा से सर झुक जाता है और आंखें भी नम हो जाती है कि प्रभु ने हमें कैसे बचाया। दूसरा इंसिडेंट ऐसा है कि हमारे हस्बैंड की आगरा में पोस्टिंग और उनकी ज्यूरिडिक्शन में मथुरा और वृंदावन था। तो हमने मथुरा वृंदावन बहुत घूमा और खासकर इस्कॉन में विशेषकर प्रसादम के लिए जरूर जाती थी। वहाँ का प्रसाद बहुत ही अच्छा लगता था हमें खाने में। वहाँ की कढ़ी तो स्पेशली इतनी बढ़िया बनती है कि मैंने घर में बहुत बार ट्राई किया पर वैसी नहीं बन पाई। तो मैं इसी तरह से मथुरा वृंदावन जाती थी, तभी मेरे हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया कि गोवर्धन जी की परिक्रमा करी जाए। तो हम लोग बाई रोड गोवर्धन जी की परिक्रमा के लिए जा रहे थे। तो करीब 1 किलोमीटर करीब गोवर्धन जी रह गए थे, तभी हमारी गाड़ी जो थी एक ट्रक ने आके बहुत जोर से टक्कर मारी और नीचे थोड़ी खाई थी। उसी बीच में आप ये सोचिए विद इन सेकंड दूसरी साइड से एक ट्रक आया और उसने हमारी गाड़ी बैलेंस कर दिया। तो हमारी गाड़ी खाई में ना गिर के 2 ट्रकों के बीच में फंस गई। तो इतनी भीड़ वहां इकट्ठी हो गई, सब लोगों ने कहा कि अरे आपको श्री कृष्ण जी ने बचाया, आप जाइए, वापस मत जाइएगा, आप जो है उनके दर्शन करके ही जाइएगा। हम लोगों ने दर्शन करी, परिक्रमा तो नहीं किया। तो इस तरीके से देखिए मुझे दूसरा जीवन दान प्रभु ने दिया है। तीसरी इंसिडेंट हम बताते हैं कि हमारा घर लखनऊ में है और हमारे हस्बैंड की पोस्टिंग कानपुर में थी। तो मैं लखनऊ से कानपुर जा रही थी, तो उन्नाव के पास ही मेरी जो कार थी वो इतनी जोर से आवाज आई और पलट गई और पूरी पलट के वो सीधी भी हो गई। और मैं जब घर से चलती थी तो मेरे रामलला है मेरे पास, जो आप वैभव जी को पता है, वो मेरे रामलला को मैं अपने साथ लेके ही चलती थी। तो कार में ले गई तो मैं इतनी जोर से मेरी चीख उठी, मैंने कहा ये एकदम से घबरा गई। मैंने कहा अपने हस्बैंड को देखा, फिर उसके बाद मैंने मेरे भगवान की क्या कंडीशन है। जो मैंने देखा तो उनका हाथ टूटा हुआ और मैंने प्रयत्न किया कि यहाँ पे मुझे उनका हाथ मिल जाए, नहीं मिला। गांव के लोग बहुत इकट्ठे हो गए थे, बोले आप मैडम यहाँ से चली जाइए, नहीं तो यहाँ पर बहुत भीड़ होगी, लूटपाट होती है और रात्रि का समय था। मैं जो हूँ वो कोई ऐसे एक्सीडेंट के प्लेस में कोई गाड़ी भी इसलिए नहीं रोकता। मैंने बहुत कोशिश करी कि कोई गाड़ी रोक दे। इतने में एक डीसीएम टोयोटा था, वो हमने रोका। ड्राइवर को थोड़ी चोट लगी थी, मैंने उसको उसमें लिटाया और हम लोग जो उन्नाव आए, उन्नाव में हमने अपने ड्राइवर को हॉस्पिटलाइज किया। मेरी भाभी वहां रहती थी, उसको मैंने ड्राइवर को सुपुर्द किया और हम लोग टिटनेस का इंजेक्शन लगवा के कानपुर आए। पर मेरा मन इतना विक्षिप्त रहता था कि मेरे प्रभु ने मुझे कष्ट न दे करके अपने हाथ को, जो कि अष्ट धातु का बना था, अपने ऊपर कष्ट ले लिया। तो मैं बहुत बेचैन रहने लगी। मैंने बहुत कोशिश करी जगह जगह पूरे कानपुर में कि कोई मेरे रामलला का हाथ जोड़ दे, लेकिन किसी ने भी नहीं जोड़ा। लेकिन प्रभु ने मेरे मन की भावना समझी
तो मेरे हस्बैंड की 4 साल के पहले पोस्टिंग अलीगढ़ हो चुकी, वहां दोबारा उनका ड्यू नहीं था ना, ऐसा है कि उसी जगह दोबारा जाएं, लेकिन उन्होंने क्या किया चमत्कार कि उन्होंने अलीगढ़ पोस्टिंग करवा दी और वहां पे ये मूर्तियां बनती हैं। तो उस मूर्ति में मैं जाकर के मैंने रामलला के हाथ को ठीक कराया, तब मुझे तसल्ली हो। आप यकीन नहीं मानेंगे, उस अपना कार्य करने के बाद पुनः उन्होंने जहाँ ट्रांसफर होना था वहां करवा दिया। तो ये सब आप क्या सोचेंगे, ये भक्ति कहीं निरर्थक नहीं जाती है। हम लोग जरूर सोचते हैं कि हमको भक्ति कहीं दिख नहीं रही है, लेकिन प्रभु ने जो हमको 3 बार जीवन दान दिया है, वो इस समय मेरे यही समझ में आ रहा है कि हमें कृष्ण भक्ति से जुड़ना था और भगवान की इच्छा है कि मैं अंतिम समय तक कृष्ण भावना का, कृष्ण का प्रचार करती रहूं और करती भी रहूंगी। और इसीलिए मैंने आप लोगों को सब बताया। अंत में जो वैभव चेतन प्रभु जी का भजन है वो मुझे भी अत्यंत प्रिय है, उसके साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, चरण में रख दिया सदमात तो किस बात की चिंता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। आप सब देख सकते हैं कि माता जी एक लाइव उदाहरण है कि कैसे इतना एजुकेटेड पर्सन बचपन से भक्ति से अटैच्ड रहा और भक्ति से जैसे हम अटैच्ड रहते हैं तो कैसे भगवान रक्षा करते हैं और कैसे भगवान को देखा जा सकता है। जैसे कि ब्रह्म संहिता में कहते हैं, प्रेमांजनच्चुरित भक्ति विलोचनेना संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। जो संत जन होते हैं ना, वो अपने हृदय में हमेशा भगवान को देखते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास प्रेम और भक्ति के नेत्र और उनमें लगा अंजन होता है। सो माता जी एक लाइव उदाहरण है। हम सबको माता जी से प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस डेडिकेशन से भक्ति करनी है। नाउ आई एम रिक्वेस्टिंग हिज ग्रेस परमेश्वर हरि प्रभु जी टू से सम ब्लेसिंग वर्ड्स फॉर माता जी। हरे कृष्णा। माता जी थैंक यू जी वेरी है। मच, आपने इतना अच्छा अपना लाइफ एग्जांपल एक्सप्लेन किया और हम लोग को इंस्पिरेशन मिलती है, क्योंकि माता जी अभी अयोध्या यात्रा में भी आई थी। तो माता जी हमेशा प्रचार के लिए बहुत डेडिकेटेड रहती हैं और आसपास में भगवान के नाम का, भगवत गीता का बहुत प्रचार करते हैं। तो और आज पता चला कि माता जी इतना प्रचार कैसे कर पाते हैं। माता की जो एनर्जी है वो कहाँ से आ रही है वो आज समझ में आया, और ये इसका सबसे बड़ा कारण है श्रद्धा। भगवान के प्रति जो श्रद्धा है यही हमारी भक्ति की शुरुआत है और यही हमारी भक्ति का अंत है ना। आदो श्रद्धा साधु संग भजन क्रिय अनंत निवृत्ति। तो जब श्रद्धा स्ट्रांग रहेगी तो नींव हमारी मजबूत हो जाएगी, क्योंकि पहला स्टेप श्रद्धा है। तो माता जी की श्रद्धा इतनी स्ट्रांग है भगवान के प्रति, भगवान के नाम के प्रति, भगवान की सेवा के प्रति इतना श्रद्धा स्ट्रांग है। इस कारण से माता जी ये सब कुछ कर सकती हैं और कर पा रही हैं और कर रही हैं। तो इससे हमको सीखना चाहिए कि हमको अपनी श्रद्धा को जितना स्ट्रांग रखेंगे उतना ही हम भक्ति में आगे प्रगति कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच माता, कृपा करके हम लोग के ऊपर थोड़ा सा कृपा करे रहिए ताकि हम लोग भी गुरु महाराज के, श्री प्रभुपाद की कुछ थोड़ी बहुत सेवा करने में सक्षम हो सके आप लोग की कृपा से। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। जैसा माता जी ने बताया कि भगवान रक्षा करते हैं, तो कल हमारे पास भी एक ऐसा इंसिडेंट आया था। हमारे बीच में राधिका राज माता जी हैं। कल इनके हस्बैंड को स्नेक बाइट हुआ था। कल माता जी थोड़े से दुखी थे और आप सबकी प्रार्थनाओं का असर हुआ और माता जी के हस्बैंड बिल्कुल सही हैं। हरे कृष्ण राधिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ठीक है हस्बैंड आपके? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ठीक है आप अच्छे से? हाँ प्रभु जी, हम अच्छे से सही हैं। आप सभी को दुआएं मेरी काम आई। हाँ, सारे लोगों ने आपके लिए माला किया, सारे लोगों ने आपके लिए प्रार्थना किया, बट हम आपसे भी एक चीज चाहते हैं। हॉस्पिटल से जब मैं आया तो मुझे पता चला कि सभी लोगों ने दुआएं की है, सभी प्रभु जी और माताएं जी ने दुआ की है मेरे लिए। वेरी नाइस प्रभु जी। लेकिन हम आपसे भी एक चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आज से आप प्रॉमिस करें कि आप भी एक माला करोगे माता जी के साथ। ठीक है रिक्वेस्ट प्रभु। है, आई थिंक आप इसको एक्सेप्ट करोगे। ठीक है प्रभु जी, जैसी आपकी आज्ञा। माता जी के साथ आपको एक माला करना है। परमेश्वर प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। कल हरे प्रभु जी को कृष्णा। स्नेक बाइट हुआ यस। था। माता जी बहुत रो रहे थे, दुखी थे कि हॉस्पिटल में गए हैं। तो हम लोगों ने सबने आपके एब्सेंस में भी आपसे भी रिक्वेस्ट किया था। प्रभु जी ने बहुत प्रेयर किया, दैट्स व्हाई आप यस ठीक हैं। प्रभु।
थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, आपको भगवान ने एक जीवन दान दिया है। तो अब ये जीवन क्योंकि भगवान ने दिया है, तो जब भगवान ने दान दिया है तो उसको वापस नहीं ले सकते। तब ये जीवन भगवान का हो गया, अब जीवन आपका रह नहीं गया है। तो अब आप जो है पूर्ण रूप से भगवान को बिक चुके हैं। तो इस बिक्री के महोत्सव में अब आप जो है भगवान के सेवा में अपने जीवन को समर्पित करेंगे, ऐसा उम्मीद करते हैं श्री प्रभुपाद और भगवान। हरे प्रभु। कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। Thank you, हरे Prabhuji. कृष्णा। Okay, so now it's time for the one more information. एक information ये है कि आप ये जो जपा सेशन देख रहे हैं, इसका जो लिंक जैसे आपको चाहिए होता है, इसका रिकॉर्डिंग चाहिए होता है, तो इसके रिकॉर्डिंग के लिए जो हमारा चैनल है जीवन अमृतम नाम का, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो, उसको शेयर भी कर सकते हो, लाइक भी कर सकते हो, तो आपको ऑटोमेटिकली यूट्यूब पे नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। एक आज के जपा सेशन का रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली आपको अपडेट हो जाएगा। कभी कभी जैसे ग्रुप में नहीं सेंड हो पाता है, दिस इज फॉर दैट। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जीवन अमृतम, जिसपे ये लिंक आप चेक करते हो, और इसको शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को। सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तो उतना ये चैनल ब्रॉडकास्ट होगा। ओके, सो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल वी हैव इन टुडेज मॉर्निंग जपा सेशन। श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय।